सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा, पिछली बार बोला था ना मैंने आपको एक कहानी सुनाऊंगी। किसकी? महामूर्ख कालिदास से बने महाकवि कालिदास की। अच्छा, उसकी कहानी तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब क्या बता रही हूँ, जो उनकी खास उनकी रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हैं, 41 करीबन, और उसमें से 7 जो हैं वो बहुत पॉपुलर हुई थी और उन्हें बहुत अच्छा बोला लिखा है उसमें। तो उनके नाम हैं मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम और मलविका अग्निमित्रम और है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये बहुत पॉपुलर हुई। तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, संस्कृत में लिखी हुई है और सब लोग उसको पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए इसको बहुत सारे ट्रांसलेशंस हुए ताकि बहुत सारे लोग पढ़ सकें, क्योंकि सबने करवाया उसका ट्रांसलेशन। तो मुझे लगा आप भी कहाँ संस्कृत पढ़ पाओगे। हाँ, तो चलो मैं आपको, वो एक है ना नाटक के रूप में लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको कहानी की तरह शॉर्ट में बताऊंगी उसको। वो बहुत सुंदर कहानी है। तो मैं वही बता रही हूँ कि वो कहानी उन्होंने ली है हमारे भारत का एक महान ग्रंथ है महाभारत। उसमें है 1,00,000 श्लोक। उसके आदि पर्व से ये छोटी सी कहानी उन्होंने ली, थोड़ी सी कहानी उधर से ली और बाकी तो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से लिखा है। तो वो छोटी सी कहानी ये थी कि एक बार एक ऋषि थे विश्वामित्र, और उनको था कि मैं देवताओं के राजा इंद्र को उनकी गद्दी से हटाकर मैं देवताओं का राजा बन जाऊं, और इसके लिए उन्होंने बहुत तपस्या की। और जैसे ही इंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने एक अप्सरा को भेजा उनके पास कि इनकी तपस्या भंग कर दो, ताकि इनकी तपस्या पूरी नहीं होगी और ये मेरा राज्य नहीं ले सकते। तो मेनका पृथ्वी पर आई और वो सुनसान वन में जहाँ वो ऋषि तपस्या कर रहे थे वहाँ पर आकर उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। तो वो उनके जो गहने पहने हुए थे, उनके घुंघरुओं की आवाज़, उनकी चूड़ियों की आवाज़ और उनके गाने की आवाज़, इस सब से वो ऋषि की तपस्या भंग हो गई। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने जैसे आंखें खोल के देखा कि ये सामने तो एक बड़ी सुंदरी खड़ी है। बस इतनी सी कहानी उन्होंने वहां से ली है महाभारत से, और इसके आगे की जो कहानी है वो पूरी की पूरी इमेजिनेशन है। ऋषि भी बड़े आकर्षक थे, तो वो दोनों एक दूसरे से स्नेह करने लगे और एक साथ रहने लगे। तो एक बार ऋषि उनसे पूछते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, इस लोक की तो लगती ही नहीं हो। तो फिर वो बताती हैं कि हाँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं इंद्रलोक से आई हूँ, मैं आपकी तपस्या भंग करने के लिए आई थी, मुझे इंद्र ने भेजा था। तो फिर उनको बहुत बुरा लगता है और कहते हैं मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अपना काम जो आधे में छोड़ा था तपस्या करने का, मैं वापस तपस्या करने चला जाऊँगा। तो वो ऋषि उनको छोड़कर चले जाते हैं। इधर जो मेनका होती हैं उनको एक पुत्री होती है। अब वो छोटी सी पुत्री, वो बड़े प्यार से उनको पाल रही हैं। अभी उनको 1 ही 2 दिन हुए होंगे कि इंद्र के दूत आ गए उनको लेने के लिए। इंद्र के दूत, उनको देवलोक में सिर्फ 1 दिन हुआ था और यहाँ पर पृथ्वी लोक पर पूरा साल हो जाता है, ऐसा पढ़ा सुना है मैंने। तो वो जब जो अपनी मेनका अप्सरा थी वो वापस नहीं पहुंची तो इंद्र के दूत उनको लेने आए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं चल सकती। तो उन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ रहेंगी तो इंद्र आपको श्राप दे देंगे और आप पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाओगे यहाँ पर। आप फिर भी अपनी बच्ची का ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप इंद्रलोक चलोगे तो आप वहाँ से भी उनका ख्याल रख सकते हो। तो फिर उन्होंने उनकी बात मानी और एक ऋषि का आश्रम था, कण्व ऋषि का आश्रम, उसके आसपास वो अपनी बच्ची को छोड़कर इंद्रलोक चली गई। तो जब वो
इंद्रलोक चली गई तो उसके बाद उनकी जो छोटी बच्ची थी उसको गायों ने आकर खुद से दूध पिलाया, और जो वहाँ पक्षी थे उनका ध्यान रखने लगे, तोते उनको दाना डाल रहे थे। तो जो ऋषि कण्व थे ना, वो वहाँ आए। उन्होंने देखा कि तोते इस बच्ची का पालन कर रहे हैं और बड़ी प्यारी सी बच्ची है, तो उन्होंने उसको उठाया और उसको देखा कि तोतों को ना संस्कृत में शुक बोलते हैं, तो उन्होंने उसका नाम रखा, जो तोतों से पाली हुई इसलिए उसका नाम रखा शकुंतला। और उसको अपनी गोदी में लेकर और अपने आश्रम में लेकर माता गौतमी को दिया, और माता गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। अब वो थी एक अप्सरा की बेटी, तो वो जैसे 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 बड़ी होती जाए वो और सुंदर और सुंदर और सुंदर होती चली जाए। तो एक बार की बात होती है, वहाँ एक राजा होते थे दुष्यंत। दुष्यंत राजा को शिकार करने का बड़ा शौक होता था। तो एक बार वो शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँचे। तो उन दिनों में ऋषि कण्व जो है वो कहीं यात्रा पे गए हुए थे। तो राजा जब वहाँ शिकार के उद्देश्य से पहुँचे, उनके हाथ में धनुष, तीर, बाण सब देख के वहाँ जो माता गौतमी है उन्होंने कहा कि आप निर्दोष जीवों की हत्या ना करें, कृपा करके आप इनको बख्श दें। तो राजा ने कहा ठीक है, और उन्होंने वहीं वो धनुष बाण फिलहाल तो छोड़ दिया। तो उन्होंने शकुंतला को बुलाया कि राजा जी आए हैं, आप उनके स्वागत करिए और उनके भोजन आदि की व्यवस्था करिए। तो राजा ने जैसे ही शकुंतला को देखा, क्योंकि वो सुंदर थी और अप्सरा की पुत्री थी, तो उन्होंने उससे कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो इस तरह से उनका माता गौतमी के आशीर्वाद से विवाह हो गया और राजा कुछ समय तक वहाँ रहे। लेकिन उनको अपने राजमहल जाना था, और इधर ऋषि कण्व जिन्होंने इनको शकुंतला को पाला पोसा था, तो पिता के जैसे हुए ना, अब वो वहाँ है नहीं, तो उनके बिना परमिशन के शकुंतला जा नहीं सकती थी। तो राजा को उनको यहीं छोड़कर जाना पड़ा। तो शकुंतला उदास होने लगी कि आप भी नहीं जाएं। तो राजा दुष्यंत ने उनको अपनी एक अंगूठी थी निकाल के, उस पे राजा दुष्यंत का नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने बोला, राजा ने, इस अंगूठी में जितने अक्षर है ना, तुम एक एक दिन करके वो नाम बोलना, शब्द बोलना, तो मैं चौथे शब्द बोलने तक मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है, और उन्होंने उसको जाने दिया। फिर क्या होता है कि शकुंतला बड़ी उदास रहने लगी जब राजा चले गए। तो एक बार ये बड़ी उदास ऐसे बैठी हुई थी, तो वहाँ पर एक ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि तो क्रोध के मामले में सभी जानते हैं उनको, हमेशा कोई उनको मान सम्मान न दे, कोई रिस्पेक्ट न करे, तो वो फट श्राप दे देते हैं। तो उन्होंने शकुंतला को भी देखा कि मैं आया हूँ और ये कहीं खोई हुई है किसी की याद में, तो उन्होंने उसी समय उनको श्राप दे दिया कि जिसकी याद में तू खोई हुई है वो तुम्हें भूल जाएगा। तो बाप रे, शकुंतला तो वैसे भी खोई हुई थी, उसको तो कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन जो उसकी सखियां थी ना, अनुसया और प्रेमवदा, वो उसको बहुत प्यार करती थी। उन्होंने ये बात सुन ली, उनको लगा कि ये तो गलत हो गया। वो जाके भाग के ऋषि के पैरों में गिर गई कि ऋषिवर, आप ऐसा अनर्थ ना करें, अगर आप इनको श्राप दे देंगे और ये गर्भवती है तो इसका जो शिशु होगा तो उसको कैसे पहचानेगा अपने पिता को, तो या पिता इसको कैसे पहचानेगा फिर। तो ऋषिवर ने कहा कि मेरा श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा लेकिन ऋषिवर कोई तो उपाय होगा, प्लीज आप बताएं, कृपा करके मुझे बताएं हम क्या करें। तो उन्होंने कहा एक उपाय है कि तुम्हारे पास जो उनका दिया हुआ कोई भी निशान हो या निशानी हो वो आप उनको दिखाओगे तो वो वापस उनको याद कर लेंगे, उनको सब कुछ याद आ जाएगा वापस। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वे वापस आ गई उनका धन्यवाद करके शकुंतला के पास, और उसको बताया कि आपको ऋषि ऐसे श्राप दे के गए हैं, आप ऐसे खोई हुई थी। तो उन्होंने कहा अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा पर उन्होंने ये बोला है कि जब, तो उन्होंने अपनी अंगूठी देखी, हाँ वो तो मेरे हाथ में है, तो मैं दिखाऊंगी तो वो मेरे को पहचान जाएंगे। थोड़ा तसल्ली हो गई। अब ऋषि कण्व आ गए यात्रा से,
उनको जब पता चला कि शकुंतला की शादी हो गई है, विवाह किया है, सबने बताया, तो उन्होंने खुश होकर कहा अच्छी बात है। तो ऋषि कण्व जो होते हैं उन्होंने बेटी की विदाई के लिए जैसे सारी तैयारियां करते हैं वैसे उन्होंने सारी तैयारियां करना शुरू कर दिया। और उनको कालिदास जी की कल्पना में ऐसा है, उन्होंने ऐसा लिखा है कि सारे पेड़ पौधे भी और पशु पक्षी भी उनकी तैयारियों में लग गए। पेड़ बिल्कुल इंसानों के रूप में हाथ निकाल कर अपने उनको जेवर, कपड़े, गहने सब ऐसे उनको देते हैं। और जब वो विदा होती है ना, तो वो पेड़ जो हैं अपने पत्ते गिरा गिरा के अपने आंसू जैसे गिराते हैं। ऐसा उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि पेड़ भी रो रहे थे अपनी बेटी की विदाई पर। फिर ऋषि कण्व 2 ऋषि कुमारों को बुलाते हैं और उनके साथ शकुंतला को बहुत सारा सामान देकर नदी के किनारे तक विदा करने जाते हैं सब लोग। फिर ये नाव में बैठकर और वो राजमहल की तरफ जाते हैं। तो रास्ते में शकुंतला को प्यास लगती है, तो वो नदी में ऐसे अंजलि डाल के पानी पी लेती हैं। फिर आगे जब पहुंचते हैं महल में, तो ऐसा वो संदेशा भेजते हैं कि कण्व ऋषि के ऋषि कुमार आए हैं और वो शकुंतला को साथ लाए हैं, वो आपकी पत्नी है। लेकिन क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा उनको जिसको आप याद कर रही हो, तो वो सच्ची में राजा सब कुछ भूल जाते हैं। और वो बहुत मिन्नतें करने पर भी किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते। उनको लग रहा था कि ये तो मेरे पर इल्जाम है, मैं किसी दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी कैसे मान लूँगा। और फिर वो उनको वापस भेज देते हैं, नहीं मानते हैं इस बात को। जब वो वापस आ रही थी, ऋषि कुमार आगे चल रहे थे और वो पीछे चल रही थी। शकुंतला बड़ी उदास, बड़ी रोती हुई। तो जो उनकी माँ थी ना, मेनका, तो वो उनका हर समय ध्यान रखती थी। उन्होंने अपनी बेटी को दुखी देखा तो वो एकदम से चुपके से ऊपर से आ गई और उनको उठा ले गई, क्योंकि उनको पता था जैसे ये कण्व ऋषि के आश्रम में जाएंगी तो वो उनकी सखियां उनको बोलेंगी, उल्हाने देंगी, ऋषि कण्व उनका अपमान करेंगे। तो फिर वो उनको उठा के एक ऋषि थे मरीचि, उनका आश्रम किसी पर्वत पर था, उधर उनको छोड़ के आ गई कि अब ये उनका जरूर ख्याल रखेंगे। तो वाकई में ऋषि मरीचि ने उनका बहुत ख्याल रखा और कुछ समय बाद उनको एक पुत्र हुआ। और वो पुत्र भी बड़ा बलिष्ठ, सुंदर था, लेकिन एक राजा का पुत्र था तो उसमें सारे राजा के गुण थे। मतलब वो किसी जानवर से डरता ही नहीं था। हाथी हो तो उनकी सूंड पर चढ़ के उनके साथ खेलता था, शेर हो तो उनकी पीठ पर चढ़ के खेलता था, और शेर के मुंह खोल के दांत गिनता था। मतलब उसको किसी भी जानवर से कोई डर नहीं लगता था, सारे जानवरों के साथ वो खेलता था। ऐसे खेलते हुए ही बड़ा हुआ था। ऋषि मरीचि ने उनको एक बाजूबंद बना के दिया था। बाजूबंद समझते हो, बाह में पहनते हैं, उसको बांधते हैं। ऐसा उनको बना के दिया था कि भाई माता और पिता के सिवा अगर कोई उनको छुएगा, उनके उस बाजूबंद को, तो वो सांप बन के उसको काट लेगा। तो ऐसा उन्होंने कई बार देखा भी था कि कोई अनजान व्यक्ति आकर उनके उस बाजूबंद पर हाथ भी लगा देता तो वो सांप बन के उनको काट लेता था। तो अब उस दिन क्या हुआ कि जब ये जंगल में, उनका नाम रखा था सर्वदमन। सर्वदमन माना सभी शत्रुओं का नाश कर ले, जो ऐसे उसका नाम रखा था ऋषि मरीचि ने। और उधर क्या होता है, जैसे ही ये लोग निकले शकुंतला और ऋषि कुमार वापस, तो उधर क्या होता है, एक मछुआरा होता है, उसको मछलियाँ जो पकड़ते हैं उनको मछुआरा बोलते हैं। तो उनके पास एक मछली आई जिसको काटा तो उसके पेट से एक अंगूठी निकली। ये अंगूठी जब शकुंतला ने जाते हुए पानी नहीं पिया था, वो उस नदी में गिर गई थी और वो मछली उस अंगूठी को निगल गई थी। और जब वो मछुआरे के पास पहुंची और मछुआरे ने उसको काटा तो जाके वो अंगूठी मिली और उस पर नाम लिखा था राजा का, दुष्यंत।
तो जैसे उस मछुआरे ने देखा कि ये तो राजा के नाम की अंगूठी है, तो वो तुरंत राजा के पास ले गया उस अंगूठी को। राजा ने जैसे ही अंगूठी को देखा, उनको तो पूरी बात याद आ गई। अरे ये मैं क्या कर बैठा, मैंने अपनी ही पत्नी को निकाल दिया। तो उनको बहुत दुख होता है, बहुत सारे सैनिकों को भेजते हैं चारों तरफ, पर उनको कहीं उनका पता ही नहीं चलता। फिर वही होता है, एक बार फिर वो पहुंचते हैं शिकार खेलते हुए, जो क्योंकि उनको शिकार का बड़ा शौक था। तो वो शिकार खेलते खेलते कई 4-5 साल बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं, कहाँ, मरीचि के आश्रम में, उसके आसपास पहुँचते हैं, तो वहाँ वो उसको सर्वदमन को खेलते हुए देखते हैं। किसके साथ? शेरों के साथ। तो देख के एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल क्षत्रिय बालक लग रहा है। वो जाके उससे पूछते हैं कि तुम किसके पुत्र हो? तो बोलते हैं कि मैं राजा दुष्यंत का पुत्र हूँ। तो हैरान हो जाते हैं, खुश भी होते हैं बहुत कि मुझे मेरा पुत्र मिला है। फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी माता का नाम क्या है? तो बताते हैं कि शकुंतला है इनका नाम। फिर इनको कंफर्म हो जाता है ये तो मेरा ही बेटा है। फिर वो क्या करते हैं कि जब वो ऐसा बात कर रहे होते हैं तो उस बच्चे के हाथ में जो बाजूबंद बंधा हुआ होता है ना, वो गिर जाता है। तो वो क्या करते हैं, राजा वो बाजूबंद उठा के उसकी बाह में पहनाते हैं। तो ऐसा करते हुए उस आश्रम की कुछ स्त्रियां उनको देख लेती हैं। तो वो हैरान हो जाती हैं कि ऋषि ने इनको बोला हुआ था कि ये बाजूबंद सिर्फ माता पिता के अलावा कोई भी छुएगा तो वो सांप बन के उसको काट लेगा, लेकिन ये तो इन्होंने जैसे ही बांधा आराम से बंध गया और वो सांप भी नहीं बना, तो निश्चित ही ये उसके पिता हैं। तो वे भाग के जाती हैं, शकुंतला को बताती हैं कि शकुंतला आपके पति आए हैं, राजा दुष्यंत आए हैं। तो शकुंतला को लगा कि कैसे इनको पता, इन्होंने तो कभी देखा नहीं है। लेकिन उन्होंने सारी बातें बताई कि ऐसे बाजूबंद गिरा, ऐसे बाजूबंद पहनाया, और वो शक्ल भी उनकी मिल रही है उनसे। इस तरह से उनको सारे परिचय दिए। तो शकुंतला भी भागते हुए गई और उन्होंने देखा, और राजा दुष्यंत ने भी देखा शकुंतला, और वो दोनों फिर से वापस मिल गए। और राजा फिर जो मरीचि हैं, ऋषि मरीचि, उन्होंने उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए और बच्चे को भी आशीर्वाद दिया कि आगे चल के तुम बहुत बड़ी चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। इस तरह से ये कहानी खत्म हुई। तो कैसी लगी? अब इसमें ये देखा कितनी कल्पना शक्ति थी, और इस कल्पना शक्ति में ये देखो कि वो थे महामूर्ख कालिदास, और उनका परिचय अब मैं कैसे दे रही हूँ, महाकवि कालिदास, प्रगाढ़ पंडित संस्कृत के। यानी कि आपका काम आपका परिचय है ना? तो आपको अपना इंट्रोडक्शन अगर चाहिए लोगों के मुंह से, दुनिया के मुंह से, संसार में अपना, तो अपने काम को ऐसा बनाओ, कुछ ऐसा करो कि आपके नाम से जाने। आप कैसे भी हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत संभावनाएं हैं आपको करने की, बहुत सारी काबिलियत है आप में। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलेंगे अगले संडे की पाठशाला में। दुर्गा वासुदेव संडे की पाठशाला, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है? I love you, I like you, I respect you. God bless you all.